आज सबसे ज्यादा क्या प्रिय है बिहारी जी को? भगवान को दूध सबसे ज्यादा प्रिय है। पता नहीं क्यों, हम बचपन से सुनते हुए हैं, हमारे पूरे बताया करते थे। बिन बुलाए भी चले आते हैं क्या लोग, या बुलावे पे ही आते हैं उनके? कि भरतपुर की रानी जब दर्शन करने आती तो उसके साथ भगवान चले गए थे, तो लाइकली इसी की वजह से हमारे मंदिर में पर्दा की प्रथा शुरू हुई कि हरी से नैन मिला के तो देखो, इतना धोखा खाकर तो देखो, सबसे सुंदर है हमारे बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आपको चरण रज की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, प्रतिदिन प्राप्त होता है। पुजारी होना महत्व नहीं है, लेकिन बिहारी जी के श्री चरणों को दबाना का महत्व। और इस अवस्था में ये परम सौभाग्य प्राप्त कर लेना, और सिर्फ बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए उनको सिर्फ एक बार प्रेम से राधे राधे बोलना जरूरी है। आपने मुझे एक जगह से खड़े होकर के पर्टिकुलर दर्शन कराए और आपने मुझे कहा कि लोग चाहते हैं कि वो आगे जाकर के दर्शन करें, हमें भगवान को खुद को दिखाना है। कृष्ण प्राप्तिम करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, यानी साधना से बिहारी जी प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण और राधा को अलग मानना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफी है कि राधा रानी और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति है। प्रभु श्री कृष्ण उनके दास क्यों हैं? वो जो साथ में लड्डू गोपाल को लेकर चलती हैं, साथ में कहीं पर भी उन्हें रख दिया। इसका सीधा आंसर है नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान का अपमान कर रहे हैं। अब जिस तरीके से होली आपके यहाँ खेली जाती है मंदिर के अंदर, मुझे लगता है पहले तो वो भी नहीं होता था। इन गोपियों की आंखों में आंसू देखकर राधा रानी के मन में करुणा आई और कृष्ण से कहा कि तुम इनको बांसुरी बजाकर इनको रास रचाओ। तो बांके बिहारी जी में घंटा नहीं है? नहीं। अच्छा, आप गए दर्शन करने? मुझे नहीं दिखाई दिया। इत्र का क्या रहस्य? भगवान की इत्र सेवा की पद्धति ऐसी है, महसूस होता है मन, महसूस बता नहीं होता है। सकते। अच्छा, वहां जाके लोगों के आंसू क्यों निकल आते हैं? राधे 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 राधे। हाथ जरूर उठाएं। हाँ जरूर, कुछ कंजूसी नहीं जाती, हाथ जरूर उठाना है। प्रेम की एक ऐसी अद्भुत पवित्र कहानी है जिसको सुनकर आंखों से आता पानी है, जिसके दर्शन को ये पूरी दुनिया तरसती है। मेरे उस कृष्ण की राधा और मीरा दीवानी है, जिसकी बांसुरी की धुन पर नाचता मोर है, जिसके आने से गोपियों में मच जाता शोर है। गोपियां भाग कर आती हैं और कहती हैं मां यशोदा से, हे मैया, ये तेरा नटखट कान्हा तो माखन चोर है। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस खास पॉडकास्ट पर। और हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये पॉडकास्ट बहुत खास है। न्यू स्कूप अनप्लग्ड का ये एपिसोड इट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि आज मेरी जो शुरुआत की 4 पंक्तियां थीं, उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये पॉडकास्ट आज एक धार्मिक चर्चा होने वाली है। ये उस ब्रज रज की मिट्टी की चर्चा होने वाली है, ये उन कुंजों की चर्चा होने वाली है जहां हमारे बांके बिहारी जी जिन कुंजों में अपनी लीलाएं रचा करते थे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे पॉडकास्ट पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मोहित कृष्ण गोस्वामी जी, जो श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और साथ ही निधिवन राज जी के भी आप मुख्य पुजारी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं आप? कृपा श्री राधा रानी जी के साथ श्री बांके बिहारी जी की। आपका सौम्य व्यक्तित्व और इतना सरल व्यक्तित्व, मैं जब आपकी तस्वीरें देखता हूं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। आपको देखकर ही मुझे ऐसा लग जाता है कि मैंने स्वयं बांके बिहारी के दर्शन कर लिए। इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम सभी उस पावन नगरी को प्रणाम करना चाहते हैं जहाँ से हम आए हैं जी, और जिनकी वजह से हमें हैं। जी। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। रस रानी की जय। जय। पट रानी की जय। जय। गोपेश्वर महादेव की जय। जय। कात्यायनी मैया की जय। जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम। मतलब ये पॉडकास्ट होगा या सत्संग होगा, मैं भी इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि जब आप आ गए हैं यहाँ, और कैसा लगता है आपको? आप सबसे करीब रहते हैं बिहारी जी के, सबसे करीब रहते हैं। आपको चरण रज की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, प्रतिदिन प्राप्त होता है। कैसा लगता है आपको? बिहारी जी की सेवा को हम महसूस कर सकते हैं, शब्दों में व्यक्त करना ना मेरे लिए मुमकिन है ना आपके लिए। सुनने के लिए एक
महसूस करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ठाकुर जी की चरणों की सेवा के साथ उस वृंदावन धाम की नगरी में वास पाना, जहाँ पर साक्षात हमारे श्री बांके बिहारी जी कुंज गलियों में खेला करते थे, कुंज गलियों के साथ उन लता पताओं में रास करते थे, जहाँ पर आज भी बिहारी जी की रूह महसूस होती है, राधा रानी की कृपा महसूस होती है। तभी तो हर कोई भक्त आने को वहाँ तरसता है। और आप तो वहीं रहते हैं। तो उसी में वृंदावन धाम का वास होना मेरे लिए सौभाग्य हो सकता है जी। लेकिन श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों की सेवा मिलना वो परम सौभाग्य परम है। सौभाग्य से कम नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को स्पर्श करने के साथ उनकी इतनी कृपा है कि वृंदावन धाम में हम उस वंशावली में आए जहाँ पर पता नहीं किस पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म हैं जी जिनकी वजह से बिहारी जी ने अपनी श्री चरणों की सेवा में लगाया। जी। पुजारी होना महत्व नहीं है, लेकिन बिहारी जी के श्री चरणों को दबाना का महत्व है। अच्छा, अवस्था बहुत आपकी अभी कम है, बहुत छोटी सी अवस्था है आपकी, और इस अवस्था में ये परम सौभाग्य प्राप्त कर लेना, क्या ये पूर्वजों की वजह से है या बिहारी जी की कृपा की वजह से है, या आपके कुछ पूर्व जन्मों के फल रहे होंगे, जन्मों के कर्मों के फल रहे होंगे, उसकी वजह से? क्या मानते हैं आप? ये सब हमारे पूर्वजों की वजह से है। पूर्वजों की वजह से, क्योंकि हम उस वंशावली में बिलोंग करते हैं जिन्होंने कृष्ण जी के नाम रखे थे, जो यशोदा मैया के साथ कृष्ण जी के कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी की वंशावली में, पवित्र वंशावली में, सारस्वत कुल में आशुधीर जी महाराज का जन्म हुआ। आशुधीर जी महाराज स्वामी हरिदास जी के पिताजी। अच्छा, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए स्वामी हरिदास जी कौन थे। जी, ये भी जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि बिहारी जी जिनकी वजह से दर्शन देते हैं उनको हमें मालूम होना चाहिए कि किसकी वजह से इस दरोदारा पर हमारे बिहारी जी ने प्राकट्य लिया। अच्छा, किनकी सिर्फ भजन तपस्या से। हमारे बिहारी जी को ना पूजा चाहिए ना अर्चना चाहिए, हमारे बिहारी जी को चाहिए सिर्फ प्रेम। प्रेम यानी हर देवी देवता को तपस्या, हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्याएं होती हैं, अलग अलग साधनाएं होती हैं, और सिर्फ बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए उनको सिर्फ एक बार प्रेम से राधे राधे बोलना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि हर वृंदावन धाम में हर व्यक्ति, आप जैसे ई रिक्शा वाले से बात करेंगे, आप जैसे नॉर्मली बात भी करेंगे किसी से, तो कॉल पे बोलते हैं हेलो, वहाँ पे बोलते हैं राधे राधे राधे। तो उसी वंशावली में स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। आशुधीर जी महाराज, जिन्होंने आशुधीर जी महाराज के 3 सुपुत्र हुए, एक गोविंद देव जी, एक जगन्नाथ जी, एक स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी ने सिर्फ अपनी भजन तपस्या मात्र से बिहारी जी को प्राकट्य किया। ओके। बिहारी जी का सेवा का सौभाग्य उन्होंने जगन्नाथ जी को दिया। तो जगन्नाथ जी की वंशावली में हम सभी गोस्वामी जन जो हैं, हम जन्म से ही बिहारी जी के श्री चरणों की सेवा में लग जाते हैं। अच्छा जी, तो उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इस चमत्कार को जितना हो सके चमत्कारों को बताना नहीं चाहिए जी, क्योंकि हर समय हर क्षण वृंदावन धाम में बिहारी जी अलग अलग तरीके के चमत्कारों को दर्शाते हैं, भक्तों को दर्शाते हैं। जैसे कोरोना काल आया तो उस समय पता नहीं कितने समय के लिए मंदिर बंद रहा, तो हर भक्त के मन में एक ही पीड़ा थी कि बिहारी जी की आंखों का दीदार नहीं हुआ। अच्छा, ठाकुर जी की आंखों में इतनी उत्तेजना है कि उनकी आंखों में सब डूब जाता है। इसलिए बोला जाता है कि उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी श्री बांके बिहारी जी की, तैरना तो आता था लेकिन डूब जाने को मन करता था। राधे 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 राधे। मतलब इतनी गहरी आंखें थी, तैरना तो हम जानते थे लेकिन फिर भी उसमें देख करके हम उसमें डूबना चाहते थे, डूब जाने का मन करता था। वाह। क्योंकि बिहारी जी की हर वक्त एक ही आकांक्षा लेकर आता है कि ठाकुर जी के एक दर्शन हो जाएं। दर्शन मात्र से कृपा बरसाते हैं बिहारी जी, इतने दयालु हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं। अभी मैं हाल फिलहाल में ही आपके सानिध्य में मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, आपने मेरा पूजन भी कराया, बड़ा ही दिव्य अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई मुझे उस पूजन में। आपने मुझे एक जगह से खड़े होकर के पर्टिकुलर दर्शन कराए और आपने मुझे कहा कि लोग चाहते हैं कि वो आगे जा करके दर्शन करें, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ से बिहारी जी की आंखों में दर्शन होते हैं। हमारे पूर्वज बताया करते थे वीआईपी ट्रीटमेंट अब चला है जी, वीआईपी ट्रीटमेंट पहले नहीं था जी। ये सब मंदिर जो भी है जैसे चल रहा है, क्योंकि
सभी को व्यवस्थाएं चाहिए, हर सुलभ दर्शन चाहिए। जी। लेकिन मैं रेदर देन वीआईपी ट्रीटमेंट, हर भक्त को ये मन में भाव लाना चाहिए कि चाहे मैं देखूं नहीं देखूं ठाकुर जी को, एक नज़र ठाकुर जी की मुझ पर पड़ जाए और मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। और बिहारी जी की इतनी कृपा से जहाँ पे हम खड़े हुए थे, जी। एक जैसे हम मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही कोई वीआईपी नहीं है, ठीक, उसको ना वीआईपी ना कुछ, लेकिन मंदिर में प्रवेश एक ही जगह से होगा सबका। हाँ, उसी द्वार से अगर होगा। प्रेमी भक्त ने एक पवित्र हृदय से पीछे से पुकारा ठाकुर जी को और उसको वहां से देखा, उसकी नजरों से नजरें तो बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही मिल जाती हैं और बिहारी जी उसको वहीं से देख लेते हैं। अब वो बिहारी जी के पास जाए, चाहे दूर जाए, चाहे हृदय से पुकारे, चाहे कैसे करे, चाहे पर्ची लेके जाए, चाहे कैसे भी जाए, लेकिन बिहारी जी तो उसको मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही, एक जहाँ पे स्टेज है, एक स्लोप है, आप जैसे हर वक्त गया होगा वृंदावन धाम तो उसको पता है कि बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही एक स्लोप है, बिहारी जी वहीं से देख लेते हैं जी। वो तो हर वक्त चाहता है कि अपने बिहारी जी को हम पास से देखें। अच्छा, एक चीज और बता रहे थे आप जी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उस चीज में, हालांकि आप स्पष्ट करिएगा। आप कह रहे थे कि हमें भगवान को खुद को दिखाना है, भगवान के दर्शन तो हमें हो ही रहे हैं, हम वहां खड़े हों जहां से भगवान हमें देख लें। भगवान तो वृंदावन धाम की नगरी में आने के साथ ही हमको देख लेते हैं। अच्छा, हमारे मन में भी ये भाव आना चाहिए, चाहे भगवान के हमको दर्शन हो नहीं हो, बिहारी जी के लिए दर्शन, बिहारी जी हमारे दर्शन कर लें कि ठाकुर जी आपने इतना दूर बुलाया और देख लिया दिल्ली आपने से मुझे। बुलाया, नोएडा से बुलाया, बम्बई से बुलाया, देश विदेशों से भक्त आते हैं। अब कोरोना काल के बाद पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ से हमारे भी भक्त आते हैं, जी। लंदन से, पेरिस से, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाए, मेलबर्न, सिडनी, कनाडा में टोरंटो, वैनकूवर, ब्रैम्पटन, हर जगह से आते हैं। तो पता नहीं बिहारी जी का इतना प्रकाश है, पता नहीं दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है, हर भक्त की व्याकुलता, मन में उत्तेजना आती है कि बिहारी जी वृंदावन धाम बुलाओ, लेकिन वो भक्त नहीं जानता कि वो अपने घर में बैठे बैठे प्राप्त कर सकता है बिहारी जी को, क्योंकि ये भागवत जी में लिखा हुआ है, कृष्ण प्राप्तिम करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, यानी साधना से बिहारी जी प्राप्त हो सकते हैं। हाँ। अगर आप घर बैठे बैठे भी अगर मन पवित्र होकर, इसलिए मैंने सबसे पहले जयकारा लगाया जी। उस वृंदावन धाम की जयकारा लगाया जहाँ पर हमारे बिहारी जी वास करते हैं। अब इस समय चाहे मैं देखूं नहीं देखूं, चाहे आप देखो नहीं देखो, बिहारी जी तक हमारा जयकारा पहुंच गया। तो इसलिए जितना हो सके मन में ऐसा उत्तेजना लाएं, मन में ऐसा प्रकाश लाएं कि बिहारी जी तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। हमारे हर इंसान बिहारी जी को प्राप्त कर सकता है अगर वो पवित्र मन से हर समय राधा नाम का, श्री कुंज बिहारी शेरदास का स्मरण करे। इसलिए हमारे ब्रिज के लोग बोलते हैं, अगर वृंदावन धाम का वास चाहिए अगले जन्म में, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देगी वृंदा विपिन को वास। यानी सिर्फ श्री हरिदास नाम से हम बिहारी जी को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। नाम जप करो, श्री हरिदास नाम में ही इतना रस है, क्योंकि श्री माने हमारी श्री जी यानी राधा रानी, हरि माने हमारे बाकी बिहारी जी, दास माने हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी को प्राकृतिक किया। अच्छा, आप चूंकि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ही देखती है कि आप इतने निकट रहते हैं, उनके समीप रहते हैं, उनके चरणों की सेवा है, उनके वस्त्रों की सेवा है, उनके श्रृंगार की सेवा है। कभी कोई ऐसा कुछ महसूस हुआ आज तक इतने वर्षों में सेवा करते हुए कि आपको भी लगा हो कि हाँ ये कुछ अद्भुत चीज हुई मेरे साथ आज? कोई ऐसा एक्सपीरियंस महसूस होता रहता है। ये सब चीजें जितना हो सके चमत्कार या फिर कुछ भी अनुभूतियों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बताते हैं जी। जैसे बिहारी जी की पोशाकें आती हैं, एक दिन में बिहारी जी 4-4, 5-5, 10-10 पोशाकें धारण करते हैं। अच्छा। उन पोशाकों को धारण करने के साथ बिहारी जी हर भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा माता रानी एक कपड़े पहनती हैं, हनुमान जी को आप पीला भगवा रंग पहनाओ, ऐसे कृष्ण जी को, बिहारी जी को हमारे हर भक्त हर सेवा करना चाहता है, तो ऐसे ही बिहारी जी को अलग अलग भक्त पोशाक अर्पण करने लेकर आते हैं। जिसका पवित्र मन होता है, जिसके हृदय में बिहारी जी वास करते हैं, बिहारी जी उसी की पोशाक स्वीकार करते हैं। अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं एक भक्त की तरह जाऊं, अभी तो बिहारी जी के चरणों की सेवा करते हैं, हम जैसे एक भक्त की तरह जाएं, आप जाएं चाहे मैं जाऊं, हमारे दोनों का एक दिन जन्मदिन है। जन्मदिन होने के साथ मैं भी पोशाक सेवा करना चाहता हूँ, आप भी पोशाक सेवा करना चाहते हैं, आप भी श्रृंगार सेवा करना चाहते हैं,
और मैं भी श्रृंगार सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरा पवित्र मन नहीं है, अगर मैंने अपने भाव से अर्पण नहीं करी, तो वहीं पर जब हम बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं तो बिहारी जी मेरी पोशाक स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपकी पोशाक धारण करेंगे। इतनी बड़ी कृपा है। अक्सर महसूस होता है अगर बिहारी जी की इच्छा है कभी, अच्छा, मतलब वो उनको फिट नहीं आएगी या बंधेगी नहीं, ऐसा कुछ भगवान होता है? की जब हम लहंगा बांधेंगे तो लहंगा कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। अच्छा, भगवान को हम पोशाक पहनाएंगे, उनको चुन्नी पहनाएंगे, जब ऐसे गिरती जाती है बार बार, तो बिहारी जी कुछ ना कुछ हमको संकेत देते हैं कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो हम उनको नहीं पहनाते। अच्छा, बहुत बार जैसे अब मैं भी हर जन्माष्टमी को छप्पन भोग मैंने बताया था आपको कि आप प्रसाद अपने घर में बनाते हैं। हम बनाते करते हैं, तो उनकी पोशाकें और वो सब भी चेंज करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो कभी कभार बहुत टाइम लगा देते हैं तैयार होने में। भगवान प्रयत्न लेते हैं, प्रयत्न करते बहुत समय लगा देते हैं। हैं। ये भी भागवत में लिखा हुआ है, प्रयत्न 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 इति प्रयत्न, यानी जितना प्रयत्न करोगे, जितना प्रयत्न करोगे, जितना प्रयत्न करोगे, कभी ना कभी तो बिहारी जी मिलेंगे। बड़े मन के हैं। ट्राई 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 अंटिल यू गेट सक्सेस, बिकॉज हम उस लेवल को नहीं अचीव कर सकते जिस साधना से स्वामी जी ने बिहारी जी को प्राप्त किया था। क्योंकि स्वामी जी करते थे रसोपासना की, स्वामी जी करते थे सखी भाव में सेवा। अब आजकल की जनरेशन नहीं कर पा रही। आजकल की जनरेशन नहीं कर पाती है। बिहारी जी की सेवा करती है, लेकिन उस टाइम जो सेवा की पद्धति थी वो कुछ और थी। आज की सेवा की पद्धति ऐसी है कि युवा सेवा जब करते हैं तो बिहारी जी अलग ही चटक मटक से सेवा कराते हैं। कभी 56 एक दिन में लाखों, एक दिन में ये मानिए आप 20-20 56 वो लगते हैं बिहारी जी के। तो ये भाव बढ़ रहा है ना, हमारा आस्था बढ़ रही है। बिहारी जी सबको दे रहे हैं, तो बिहारी जी के श्री चरणों में हम एक भाव अर्पण करते हैं कि भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करो, कि जो आपने दिया है, जो आपका है, वो हम आपको ही दे रहे हैं। तो यही भाव लेकर हमारी सेवा स्वीकार करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आजकल बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में लड्डू गोपाल जी की तस्वीर को, ये मूर्ति को लेके चलते हैं साथ में। देखिए, सबसे पहले, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका अनादर होता है, कहीं का अनजाने में कह लें, जाने में कह लें, तो क्या? देखिए, सबसे पहले आप समझिए लड्डू गोपाल जी हैं कौन। जी। जैसे हम लड्डू गोपाल जी अभी मैं खरीद के ले लूँ, जी, जैसे मेरे यहाँ तो हमारे जो पूर्वज थे वो सेवा करते, तो वो मिली हुई है, वो सीखते आए हैं बचपन से। अब जैसे आजकल पंजाबी फैमिली हो गई, सिख फैमिली हो गई, हर फैमिली तो लड्डू गोपाल जी को लेके जाती हैं, लेकिन उनको जानती नहीं वो है कौन। लड्डू गोपाल जी को जान लेने से पहले उनके बारे में जानो, किसी गुरु की शरण लो। किसी गुरु की शरण लेने के साथ उससे जानो कि कैसे सेवा होती है, कैसे उसकी पद्धति है सेवा करने की। जैसे हम बिहारी जी की सेवा, अब बचपन से ही हम अंदर, अब जैसे बचपन से हमारे अंदर जाने का, प्रवेश होने का एंट्री नहीं है हमारी बचपन से। हमारी सबसे पहले बिहारी जी की सेवा में, जैसे आपने लड्डू गोपाल जी बताया, जैसे हम बता रहे हैं हम बिहारी जी की सेवा में कैसे जाते हैं। जन्म लेने के साथ ही हमको गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता। सबसे पहले हमारा ये मुंडन संस्कार होगा, जो कि हर हिंदू धर्म में होता है मुंडन संस्कार, जिसमें हमारे बाल बाल सब। मुंडन संस्कार के बाद भी हम अंदर प्रवेश कर लेते हैं गर्भगृह में। गर्भगृह में प्रवेश करने के साथ ही हम छोटी मोटी सेवाएं करते हैं भगवान की, जैसे झाड़ू पोंछा हो गया, साफ सफाई हो गई गर्भगृह की, वाइपर से हटाना पानी वानी जो एक्स्ट्रा पानी है, तो इन सबको हटाना। हम ये मुंडन संस्कार के बाद से सेवा शुरू होगी। अच्छा, बिहारी जी को स्पर्श नहीं करेगा ये पहली सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी। बिहारी जी को स्पर्श नहीं करेंगे। फिर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। तो उस यज्ञोपवीत संस्कार के बाद हमारी बड़ी सेवाएं शुरू होती हैं। अच्छा, जिसमें मंगला आरती, शयन आरती, श्रृंगार आरती, सारी आरतियों की पद्धति समझाई जाती है, कैसे सेवा करी जाएगी और कैसे आप सेवा करोगे। जैसे बचपन से हमारे जैसे सेवा कर रहे हैं, तो किसी का प्रसाद आया, पता नहीं, हमें नहीं मालूम हम वो भक्त कैसे भाव से ला रहा है, कैसे उसके हाथ हैं, हमें नहीं पता। हम भगवान का प्रसाद लगा जी, तो हमें नहीं, हम जब फिर से भगवान को जब आचमन कराते हैं, आचमन इन द सेंस कि भगवान को जब प्यास लगे, हमको महसूस होता है कि भगवान हमारे प्यासे हैं। 4 घंटे, 5 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, सिर्फ हमको दर्शन देने के लिए भगवान खड़े रहते हैं। ये आंसू, हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए जब भगवान को दर्शन करें कि हे बिहारी जी, आप हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, आप तो इस ब्रह्मांड के नायक हो, आप इस सृष्टि के नायक हो। हमारे बिहारी जी की बाल स्वरूप में सेवा है, बच्चे स्वरूप में, तो उसी सेवा
हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी की कथा ही ऐसी कथा है, ही ऐसी है। जितना बोले उसमें उनके जितना बाद- गहराइयों में जाएंगे जितना उसमें बोले कड़ियां से उनके कड़ियां बारे में। जुड़ेंगी। ठीक बात। तो हमको आरती की पद्धति समझाई जाती है कि आरती कैसे करनी है, श्रृंगार कैसे करना है, भगवान को आचमन कैसे कराना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, भोग लगा, अगर बाहर से भोग आया है उसका भोग ला के फिर हमको अपने इससे अपने करुए को ऐसे करके हाथ धोने हैं, कैसे धोने हैं, वो सब चीज़ें हम हाथ नहीं लगा सकते। जब हम जैसे हाथ भी धोने में हमको करुए में जी। तो जैसे हाथ तो हमारे झूठे हैं, तो हमको ऐसा समझाया जाता है कि अपने इससे ऐसे करके वो अच्छा। हाथ धोइए आप कैसे, ये सब बचपन से सिखाया जाता है। वैसे ही आप समझिए, लड्डू गोपाल जी को आपने ले लिया, सबसे पहले आप अपनी क्लास में जाने से पहले शुरुआत में तो 12th में नहीं पहुंच जाओगे, ठीक बात। आप सबसे पहले नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, ठीक सेकंड, बात, थर्ड, हाँ। फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सबसे पहले गुरु की शरण लो। गुरु से जानो कि भगवान कौन है, गुरु से जानो कि वृंदावन क्या है, वृंदावन में आने के साथ क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। क्योंकि वृंदावन आना तन का विषय है, हर कोई पैर चल जाके जा सकता है, लेकिन मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि वृंदावन आना तन का विषय है, लेकिन बिहारी जी को प्राप्त करना, राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना हृदय का विषय, मन का विषय। जिसका मन में पवित्रता नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जितना है आजकल की जनरेशन जा रही है वृंदावन रील्स के माध्यम से, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि भक्ति बढ़ रही है तो बढ़ने दो। हाँ, ठीक बात। हर जगह बड़े सनातन का प्रचार हो रहा है, होना चाहिए। सनातन धर्म की जय, राधे राधे। राधे राधे। ये तो होना चाहिए। तो मैं फिर वहीं आता हूँ कि वहाँ जो लड्डू गोपाल को, मुझे अभी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला ठीक से, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ असल में, कि वो जो महिलाएं, मेरी बहनें, वो जो साथ में लड्डू गोपाल को लेकर चलती हैं, साथ में कहीं पर भी उन्हें रख दिया। इसका सीधा आंसर है नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान का अपमान कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि बिहारी जी अपने जैसे एक भगवान का एक पवित्र स्थल होता है, जैसे आपके गणेश जी बैठे हुए इधर, जी। यहाँ पे मैं यहाँ पे आया तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे आपके गणेश जी का स्थान है, क्या आप गणेश जी को लेके बिहारी जी आते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आप आपके घर में एक पवित्र स्थान है, उस स्थान पे विकसित हैं भगवान, वहां पे उनको पर्सनल रूम, आपके पर्सनल स्पेस को मैं लेके बाहर जाके घूमूं तो कैसा लेकिन उनका तर्क ये देते थे कि वो अकेले नहीं छोड़ सकते उनको। तो भगवान को अकेले नहीं छोड़ सकते, लेकिन भगवान के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए आप कुछ प्रसाद रख दो वहां पे, कि ऐसा मन में भाव लाओ, या तो आप पूरी व्यवस्था लेके चलो। बिल्कुल ठीक बात। मैं भक्ति एक ही तो चीज- भाव की भूखी है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आपके पास पूरी व्यवस्था है, अगर आप पूरा नियम कायदे कानून फॉलो कर सकते हो जो गुरु ने बताया है, क्योंकि गुरु की शरण लिए बगैर आप वृंदावन ना हो और अपने ठाकुर जी की सेवा मत लो, पहले गुरु की शरण लो। गुरु से जानो कि वृंदावन धाम क्या है, और ठाकुर जी के लेने के साथ उनकी पद्धति जानो, कैसे सेवा होती है। अगर आपके पास व्यवस्था है, वेल एंड गुड, मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे पास व्यवस्था है, तो मैं अपने ठाकुर जी लेके आऊँगा, मुझे सब कुछ मिल रहा है, फूल, तुलसी और प्रसाद, जो कि सात्विक भोजन होते हैं भगवान के, जो फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, और तामसिक से अलग सब कुछ चीज़ें, वो एक किचन में प्रॉपर एक भगवान का प्रसाद बनता है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं फॉलो कर सकते फिर तो गलत कर रहे हैं ना। नहीं है व्यवस्था तो आप बिल्कुल लेके मत जाओ, अपराध से बचो, ये सब अपराधी के भाई, चाहे जाने में अनजाने हो ही जाता है, ये अपराध हो जाता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ निधिवन जी पे। आप निधिवन राज जी के भी मुख्य पुजारी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे चमत्कारों के विषय में चर्चाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि जितने भी पेड़ वहाँ लगे हुए हैं रात को गोपियाँ बन जाते हैं, रात को कोई वहाँ रुकता नहीं है। एक बार कोई रुक भी गया था तो वो पागल हो गया था, अंधा हो गया था। आपके मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ मैं। अक्सर कोशिश करी जाती है कि भक्त लोग अपने मन में महत्वाकांक्षा लेके आते हैं कि निधिवन राज में उनको रुकना है। अच्छा। लेकिन आज तक प्रयत्न हमने जितने किए हैं तो सक्सेस रहे हैं कि सबको भक्तों को बाहर निकाला गया है। ओके। ये हमारे पूर्वज बताया करते थे कि जब भी निधिवन राज में रास होता है, जैसे आपका पर्सनल बेडरूम है जी, पर्सनल बेडरूम में आप किसी को प्रवेश नहीं कराते हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप। मेरा पर्सनल बेडरूम है तो मैं आपको प्रवेश, आपके पर्सनल बेडरूम में आप किसी मुझे प्रवेश नहीं कराओगे। ऐसे भगवान की एक पर्सनल स्पेस है, उस स्पेस को भगवान को रहने देना चाहिए। हमारी मान्यता ये है कि भगवान जिस समय हम रास करते हैं, जिस समय वो शयन करते हैं, जिस समय वो रास में भी वो राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं, क्या हमारी आंखों में इतनी प्रकाश की रोशनी है कि उस प्रकाश को दर्शन कर पाए, जिसमें हमारे साक्षात निर्भित निकुंज में राधा रानी जिसमें वास करते हैं, जिसमें बिहारी जी वास करते हैं, अगर हम उसको देख सके तो फिर ये जीवन क्यों मिला है हमको। हम सिर्फ साधना से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक पवित्र मन से निधिवन जाओ, निधिवन में उन लता पताओं को प्रणाम करो, प्रणाम करने के साथ आप देखेंगे निकुंज बने होंगे जगह जगह। ऐसी स्वामी हरदास जी जब तपस्या करते तो उन निकुंजों में साक्षात
राधा कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, निर्विध निकुंज बने हुए हैं, तो निकुंज बनने के साथ जो वहाँ पे हर भक्त आता है उन निकुंजों को प्रणाम करे, उनको महत्वता समझे। अगर उस निकुंज के सामने वो बैठ के प्रणाम कर रहा है, क्या पता उसी में बिहारी जी उसको दर्शन दी जाए। एक पर्टिकुलर प्लेस बनाए अपने भगवान के लिए, चाहे लड्डू गोपाल जी हो चाहे किसी, वहाँ पर उनको डेली प्रणाम करिए, स्थापना करके भगवान का नाम ले कि भगवान साक्षात कभी ना कभी तो आप आके भोग लगाओ मेरा, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन लगाओ। हमारे मन में भी ऐसा भाव आता है कि भगवान अपनी करुणा इतनी बरसाते हैं, जैसे भगवान का प्रसाद भोग लगाते हैं, हम निधिवन में लगाते हैं, चाहे बिहारी जी में लगाते हैं, हमारे यहाँ पर्दा लगाया जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि उस पर्दे जब हम लगा के जाते हैं बाहर, उस पर्दे के भीतर जब भगवान प्रसाद पा रहे हैं, वो प्रसाद भगवान सारा पा लेते हैं हमारी नज़रों में, हम जानते हैं, क्योंकि हम भगवान के पुजारी हैं, तो हम वो चीज़ जानते हैं कि भगवान के सामने हमने जो परोसा भगवान के लिए तो प्रसाद लग गया, लेकिन भगवान ने वो सारा प्रसाद खा लिया, प्रसाद सारा खत्म हो गया, लेकिन फिर से भगवान उस करुणा को बरसाने के लिए, हर भक्त को प्रसाद बांटने के लिए भगवान वो प्रसाद फिर से भर देते हैं, अपनी करुणा अपनी कृपा से सारे प्रसाद को फिर से बांटने के लिए भर देते हैं। तो यही भाव होना चाहिए जब आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, आपने 2 मिनट आंख बंद करी तो भगवान से को हमारा प्रसाद स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा जूठन बचा देना, जूठन बचाने के साथ तो भगवान इतनी करुणा है, भगवान जूठन क्या, भगवान कहते हैं तो पूरा ही प्रसाद ले ले मेरा लगाया, तो वो फिर से अपनी करुणा से भर देते हैं। तो यही भाव है भगवान की सेवा। आप जब शयन कक्ष में जाते हैं, मैं निधि वनराज जी की बात कर रहा हूँ फिर से, आप वहाँ पूजन करते हैं, वहाँ का आपकी जो पूरी सेवा रहती है, उसके बाद में ऐसा सुना जाता है कि वहाँ रात को कोई भी आप खाने की चीज़ या कोई पान जैसे विशेष रूप से बिहारी जी को बहुत पसंद है, वो सुबह को मिलता है। मान्यता है, अंश भी मिलते हैं, इसमें मैं कोई दोहराया नहीं, मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ। मैं वैसे अक्सर इन सब क्योंकि चमत्कारों को जितना हो सके वो जो अनुभूति होती है उनको नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्ति अगर बढ़ रही है, अगर हर भक्त प्रेमी अगर उस लेवल को भक्ति को अचीव कर रहा है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अक्सर अंश मिलते हैं भगवान के, अंश इन द सेंस कि कभी लड्डू खाया हुआ मिल गया, कभी पान चबा हुआ मिल गया, कभी साड़ी इधर से उधर मिल गई, कभी चूड़ियाँ इधर ठाकुर जी के चरणों में मिल गई, तो ये अंश मिलते हैं छोटे छोटे, उनको क्या महसूस कराएं। साक्षात जाओ वहाँ पे वृंदावन में दर्शन करो, वृंदावन में आने के साथ निधिवन में उस रंग महल को महसूस करो। जब आप निधिवन में प्रवेश कर रहे हो कि आज तो बिहारी जी ने बुलाया है, आज तो दर्शन देंगे। निधिवन जी में जब महारास किया था तो ऐसा सुना है मैंने कि समय चक्र को रोक दिया था प्रभु ने। साक्षात जब ये तो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, जब ठाकुर जी आपने सुना होगा, आपके घर के ठाकुर जी हर समय बंसी लगाते हैं, हमारे बिहारी जी बंसी एक दिन लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि बिहारी जैसे मैंने अभी आपको बताया पर्सनल स्पेस, भगवान का जैसे पर्सनल स्पेस वैसे आपका भी पर्सनल स्पेस है। भगवान रोज तो ठाकुर जी राधा रानी को बंसी सुनाते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा दिन आया, शरद पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन माँ लक्ष्मी के साथ बिहारी जी की पूजा होती, कृष्ण जी की पूजा होती। राधा रानी ने विनती की, राधा रानी विनती नहीं, राधा रानी विनती कैसे कर सकती है? तो राधा रानी के तो स्वयं दास हैं। राधा रानी ने आदेश दिया, हे कृष्ण तुम सब। अच्छा, ये भी मैं ये दिलचस्प चीज है, मैं सुनना चाहूंगा, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। कृष्ण जी को आदेश दिया कि पूरे टाइम तो तुम मुझे बंसी सुनाते हो, लेकिन ये गोपियां जो आंखों में आंसू लेके हमारे उस रसोपासना को दर्शन करना चाहती हैं, हम जहाँ पे रास करते हैं, इन गोपियों की आंखों में आंसू देखकर राधा रानी के मन में करुणा आई और कृष्ण से कहा कि तुम इनको बांसुरी बजाकर इनको रास रचाओ। तो वो साल में एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन आता है, जिस दिन हमारे बिहारी जी बांसुरी हाथ में लेकर, छड़ी हाथ में लेकर दर्शन देते हैं। वाइट कलर, अगर आप घर में भी बिहारी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप भी हो चाहे कोई भी भक्त देख रहा हो जी, अपने घर के ठाकुर जी को एक श्वेत कलर की नई पोशाक पहनाए। इसमें कोई ज़्यादा ये कोई पैसे वाली सेवा नहीं है, अपने भाव से कर सकते हैं। आप एक श्वेत कलर की पोशाक लें, नई पोशाक ले लो, 100 200 500 1000 रुपए की आती है। जब हम अपने ऊपर 5-6 हज़ार रुपये का कपड़ा पहन सकते हैं, तो मैं नहीं जानता कि उनको तो सबसे दिव्य देना चाहिए, सबसे महंगा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना करे। अगर आप अपने लिए 2000 का कपड़ा ले लो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप भगवान के लिए 100 रुपए का कपड़ा 5000 का लें, भगवान के लिए 5000 का लें। आपके कहने से जिसने सब कुछ दिया, आप कहेंगे तब लेंगे लोग। हम कहेंगे तो फिर कहते हैं कि पंडित जी सेवा करते नहीं, पैसा क्या,
क्योंकि इस ब्रह्मांड नायक को हम अपना भाव अर्पण कर रहे हैं। उसने जो सब कुछ दिया है अपनी, पता नहीं किस, तो फिर उसके साथ कंजूसी क्यों करेंगे? उसके साथ कंजूसी क्यों करेंगे? करते हैं, आपसे कहने से कुछ नहीं। लोग तो ऐसा भी करते हैं। लोग तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से मना करते हैं। नहीं, लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं टोंड और खुद पीते हैं फुल क्रीम। हाँ, ये गलत चीज। ये भी गलत है ना। तो यही श्वेत शरद पूर्णिमा का, अगर घर बैठे बैठे भी अगर आप भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप बिहारी जी आ रहे हैं। अगर आप घर बैठे बैठे बिहारी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक श्वेत कलर की पोशाक, यानी सफेद कलर की पोशाक बिहारी जी अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। श्वेत कलर की माला लें, श्वेत कलर का मुकुट लें, श्वेत कलर की मिठाइयाँ बनाएं। अच्छा। जिसमें खीर का भोग विशेष तौर पे रहता है। चंद्रमा की चांदनी में, जो आपने सुना होगा, चंद्रमा की चांदनी में भगवान ने रास किया था। बिल्कुल। तो वही और शरद पूर्णिमा के दिन वो खीर जो बनती है रात को, उसको रखा जाता है चंद्रमा की रोशनी में। मैं राइट, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? फिर उसको सुबह खाया जाता है। साल में एक दिन के दर्शन है हमारे बिहारी जी के। अच्छा। जब तक चंद्रमा की रोशनी बिहारी जी के चरणों तक नहीं पहुंचती, जब तक भगवान की शयन आरती नहीं होती। अच्छा। ये आपको आज तक मैंने पॉडकास्ट में नहीं बताया कि जब तक भगवान रास के तो दर्शन नहीं थे, महाराज के दर्शन है साल में एक दिन शरद पूर्णिमा के बिहारी जी के। ओके। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप इसमें लगाना जी। तो भगवान के साल में एक दिन महाराज के दर्शन है। उस महाराज के दर्शन में भी भगवान जब तक अपने भक्तों को शयन आरती नहीं देते, जब तक उनके चरणों में चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, और बार बार मंदिर की तरफ से लाइटें बंद करी जाती हैं। अच्छा। क्योंकि भगवान देखिए पहले की टाइम अलग था, अब समय अलग हो रहा है। थोड़ी बहुत लाइट्स भी मंदिर में लग चुके हैं। पहले हमारे करते थे पूर्व सेवा, जब लाइट नहीं थी मंदिर में, जब घंटे नहीं थे। घंटा तो अभी भी नहीं है, थोड़ी बहुत मान मर्यादा है अभी भी बची हुई है। अच्छा। क्योंकि कलयुगी व्यक्ति हर मान मर्यादा टूटती जा रही है। तो टूटती जा रही है। जैसे पहले के टाइम शोरगुल नहीं होता था, भक्त प्रेम भाव से आते थे, भगवान का दीदार करते थे, भगवान के नैनों में डूब जाते थे। तो बाकी बिहारी जी में घंटा नहीं है? नहीं है। अच्छा, वो इसीलिए दर्शन हाँ, मुझे नहीं दिखाई दिया। हमारे भगवान की बाल स्वरूप की सेवा है। बाल स्वरूप इन द सेंस की जैसे आप अपने बच्चे को रखते हैं वैसे ही हम बिल्कुल शांति में उठ जाएगा, वैसे हम अपने बच्चे को वैसे हम अपने भगवान को बाल स्वरूप में रखते हैं। बाल स्वरूप में एक बच्चे की तरह रखते हैं जी। भगवान के चरणों में तो इतना प्रकाश है कि वो सिर्फ दर्शन मात्र से हमको कृपा बरसाते हैं। तो वो महसूस करने के लिए हमारा तो शरद पूर्णिमा के दिन बकायदा चंद्रमा की रोशनी, चांदनी महाराज में जब भगवान दर्शन दे रहे होते हैं सभी भक्तों को, चंद्रमा की चांदनी भगवान के मुखार बिंदु पे पड़ती है। उसके बाद शयन आरती होती है, फिर भगवान शयन करते हैं। ये निधिवन राज जी की बात कर रहे हैं? बिहारी जी। अच्छा, बिहारी जी की बात कर रहे हैं। चंद्रमा निधिवन में तो पूरे में प्रकाश हो जाता है जी, लेकिन बिहारी जी मंदिर में विकसित जो शिव विग्रह बिहारी जी का, वहाँ पे विकसित इसलिए किया गया है क्योंकि स्वामी जी अपनी भजन तपस्या में निधिवन राज में जब भजन तपस्या करते तो उनको विघ्न ना हो। अच्छा। तो उनकी विघ्नता ना बिगड़े, क्योंकि एक संत अपनी तपस्या करता है तो उसको शांति चाहिए, शांति चाहिए, ढोल नगाड़े नहीं चाहिए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से बोला कि एक मंदिर को विकसित कराओ। विकसित कराने के साथ वहाँ पे आप भगवान दर्शन देते हैं, सही भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अच्छा, तो वो जो निधिवन राज जी के जो पेड़ हैं, ये सही है बात कि वो साक्षात राधा कृष्ण है? बहुत सारे हैं, वो गोपियां बन जाते हैं सब। कृष्ण की 16,108 गोपियां थी, तो 16,108 पटरानियां जिनको कहा जाता है, 16,108 पटरानियों का स्वरूप है साक्षात निधिवन राज में। जो वृक्ष है वो एक वृक्ष आप देखेंगे नीचे सूखा हुआ है। आजकल का कहते हैं ना चमत्कार, ये चमत्कार नहीं है तो क्या, आप जाइए महसूस करो, नीचे से सूखा हुआ, अपनी आंखों से देखो। कहने पे विश्वास मत करो, कहने पे तो मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी भगवान के बिहारी जी का पुजारी हूँ, बिहारी के चमत्कारों को मानता हूँ जो महसूस करता हूँ जी। जब तक बिहार, तो आप वहाँ पे जाके देखो, सबसे पहले नीचे से वृक्षों को देखो कि कैसे वो सूखे हुए हैं, ऊपर जाके हरी भरी डाली हो जाती है। तो क्या उनको कोई पौधा पानी दे रहा है? अच्छा, क्या उनको कोई पानी प्रदान कर रहा है? ये तो प्राकृतिक चीजें। अगर आप अपने घर के बाहर पेड़ लगा लो, अगर तो वो पानी नहीं दिया जाता वहाँ पे? अच्छा, देखिए ना, सिंचाई नहीं होती है उनकी? सूखा हुआ है बिल्कुल, देखो आप जाए। हाँ, मैं गया हूँ एक बार, सूखा हुआ है पूरा जी, पूरा वृक्ष सूखा हुआ है नीचे से, लेकिन ऊपर आपको हरी भरी मिलेगी। और ये ऐसा नहीं पतझड़ आता है जब और ज्यादा हरी भरी हो जाती है। अच्छा, पतझड़ में और हरी भरी हो जाती है। अच्छा,
तो ये तो वाकई में मतलब एक मिरेकल है, इट्स मिरेकल, ये चमत्कार ही है, तो ना कहें तो और क्या कहें इसको। महसूस करो वहाँ पे जाके। अब ऐसे शब्दों में व्यक्त करना हरि को हमारे बस की तो नहीं है। हाँ। हम जितना व्यक्त करेंगे उतना कम है, ये आपको महसूस करना पड़ेगा। अच्छा, घंटे की तो चलिए आपने बता दिया मुझे, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ बहुत सारे घंटे हैं। मैं भी होके आया वहाँ, गोलू देवता का मंदिर है नैनीताल में। मैंने सुना है, गोलू देवता मैं गया था जागेश्वर धाम, वहाँ पे गाड़ी पे गोलू देवता वहाँ पे मान्य घोड़ा खाल में, वहाँ पे बहुत सारे घंटे होते हैं। हमारे भगवान को डर ना लगे इसलिए। हाँ, नहीं आपने बता दिया ना, बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप है, तो जितना हो सके मैं शांति। दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी बताइए ना। इस पॉडकास्ट में, एक तो निधिवन में जब जाएं, अक्सर गंदगी फैलाते हैं लोग, निधिवन को निधिवन नहीं रहने देते जी, प्लास्टिक की बोतल पटक देते हैं। एक तो साफ स्वच्छ भारत रखें, चाहे हमारा वृंदावन धाम हो, चाहे वो निधिवन हो, चाहे आपका घर हो, सब स्वच्छ रखो। स्वच्छ रखें। जहाँ स्वच्छता है वहाँ पे भगवान जरूर आएंगे। बिल्कुल ठीक यहाँ पे स्वच्छता है, यहाँ पे भगवान अवश्य रूप से आएंगे। हमने बिहारी का जिक्र लगाया, बिहारी अवश्य रूप से हमारे आसपास है, ये महसूस करेंगे तो सब कुछ है। ये मैं नहीं बुला रही बिहारी का, बिहारी जी की कृपा से बोल रहा हूँ। ठीक बात। और दूसरा, जितना हो सके बिहारी जी के दर्शन करते समय शांति रखो। शांति इन द सेंस की अपने हाथों को उठाकर जयकारे लगा, नीचे से पॉकेट हो जाती है, नीचे से पॉकेट चोरी हो जाती है। ये हमको समझना चाहिए। हर तरीके के लोग आते हैं ना, हर थोड़ा सा तरीके शांति रखें, क्योंकि हमारे भगवान के मंदिर में घंटा भी नहीं है। हमारे भगवान के मंदिर में जब हम सेवा करते थे, जब हमारे पूर्वज बताया करते हैं, शोरगुल भी नहीं होता था। अब तो माइक वाइक लग चुके हैं जी, अब लग चुके हैं, पहले नहीं थे। अब जिस तरीके से होली आपके यहाँ खेली जाती है मंदिर के अंदर, मुझे लगता है पहले तो वो भी नहीं होता था। पहले शांति थी, शांति थी, कोरोना काल से पहले शांति की सेवा थी। अब भक्तों की शांति कहाँ है? अब तो मैं आप ही की तस्वीरें देखता हूँ, आप गुलाल के वो सिलेंडर लेकर के सब भक्तों के ऊपर इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा आनंद हो जाता है उन तस्वीरों को देख करके। थोड़ा सा भगवान की हमको मान मर्यादाएं समझनी चाहिए कि वृंदावन में दूषित ना करें। हर किसी को वृंदावन को समझो, पहले वृंदावन को समझना चाहिए, क्योंकि बिहारी जी को प्राप्त करने के लिए हमको महसूस करना जरूरी है। अच्छा, कुछ ऐसे भक्तों को भी क्या, जैसे मैं गुरुद्वारे देखता हूँ, जैसे गुरुद्वारे में ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारे के जो परमानेंट सेवादार हैं वही वहाँ सेवा कर रहे हैं, वहाँ आम लोग भी जो दर्शन के लिए या मत्था टेकने जाते हैं वो भी सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ सफाई कर रहे होते हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था संभाल रहे होते हैं या भोजन परोसते हैं। क्या हमारे यहाँ बिहारी जी मंदिर में भी इस तरीके की सेवा अलाउड है? लोग अलाउड हैं कि कुछ अपना श्रमदान अगर वो देना चाहें तो दें? भगवान के दरबार में जब मंदिर बंद हो जाता है जी, वैसे तो भगवान के बहुत सेवक हैं वहाँ। जैसे प्रांगण है, वहाँ प्रांगण में मंदिर की और मुझे लगता है हर हिंदू की जिम्मेदारी है अपने धर्मालयों को साफ सुथरा रखना। जी। मंदिर में प्रॉपर सिक्योरिटी भी है, मंदिर में प्रॉपर साफ सफाई वाले कर्मचारी भी हैं। जी, अगर आपको दिख रहा है कूड़ा पड़ा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा आपको दर्शन बंद होने के बाद, जी, भी दर्शन बंद होने के बाद तो हम कर सकते हैं। आपको आप जैसे अगर 5 मिनट अगर प्रांगण बंद हुआ है तो आप रुक के 2 मिनट कर लो, फिर आपको बाहर निकलना तो बाहर निकल जाओ जी, क्योंकि बिहारी जी कहने नहीं आएंगे आपसे, वो सेवक कहने आएंगे। सेवक कहने आएंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा बिहारी जी में साफ सफाई रखो, आप पूरे वृंदावन में साफ सफाई रखो। जी, और एक बोतल पड़ी हुई दिख रही तो बोतल को उठा के एक डस्टबिन में डाल दो, क्या हो गया? आप यही समझो ना कि साक्षात वृंदावन धाम कृष्ण का हृदय है, तो हृदय पे कुछ लगा हुआ है तो उसको उठा के हम डस्टबिन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कुछ घट जाएगा क्या? अच्छा, पहले के मुकाबले अगर अभी मैं पिछले बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं, 10 साल पहले ही अगर चला जाऊँ तो 10 साल पहले में सफाई के मामले में और अब अगर कंपेयर करें, कंपैरिजन ढूंढें हम, तो मुझे लगता है अब तो बहुत तस्वीर बदली है, बहुत हालात साफ हुए हैं। सफाई है लेकिन पब्लिक नहीं समझती। पब्लिक नहीं समझती। अब जैसे हम विदेश भी जा चुका हूँ मैं, विदेश में आप देखें जी, बड़ी साफ सफाई रहती है। जी, इंडिया में कम करते हैं हम इंडियन से। नहीं, मैं भी अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं, हम अभी अबू धाबी गए थे, वहाँ जो स्वामीनारायण वालों ने अक्षरधाम बनाया है, वहाँ तो धूप बत्ती और अगरबत्ती और दिए का भी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक दियों से आरती होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक दियों से आरती होती है। हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक दियों से आरती होती है। वहाँ धूप बत्ती इत्यादि का तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, और वहाँ सफाई है। अब उनका क्या लॉजिक है आई डोंट नो इसके पीछे, बट या तो कुछ ये साफ सफाई को लेकर के होगा, प्रसाद नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ। अभी तो वही जाने जो कर रहा है। देखो, हमारे बिहारी की सेवा की पद्धति हम जानते हैं। हाँ। माता रानी के पुजारी माता हमारे यहाँ तो बिहारी जी की जो सेवा है, मैं देखता हूँ आपको, आपके मतलब वो कितनी अगर जो बत्तियाँ होती हैं वो जो आप जलाते हैं, जिनसे वो आपका 21 बत्तियों से आप पूजन करते हैं, और वो आजकल लंबी लंबी बत्तियाँ लगने लगी। अच्छा, शुरू से वो लगती है? शुरू से वही है। अच्छा, वो क्या है? वो भी थोड़े से मुझसे सवाल पूछे। आरती की बत्तियाँ हैं जो भगवान की, जिससे हम आरती करते हैं प्रॉपर
जो हमारे पूर्वज जो स्वामी हरदास जी सेवा क्योंकि दूसरे मंदिरों में तो बत्ती अलग तरीके की होती है। जो स्वामी हरदास जी सेवा करते थे, हम उसी सेवा को, अच्छा, उसी से सेवा करते को हैं। हम सारे गोस्वामी लोग वही सेवा करते उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रेम से जैसे स्वामी जी सेवा करते थे, कोशिश करते कि उनकी तरह कर पाएं, जी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, बिहारी जी अच्छे से हमको। अच्छा, वहाँ के गोस्वामी तो बहुत सारे हैं, आप बता रहे थे मुझे भी जब हम अंदर बैठे हुए थे। आपका व्यक्तित्व तो कुछ अलग ही है, आपका व्यक्तित्व निखरा हुआ है, आपका व्यक्तित्व सौम्य है, सरल है, तस्वीरें आपकी खूब वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे। तो सिर्फ बिहारी जी की कृपा है। हम अपने खुद की क्या तारीफ करनी, भगवान की कृपा है, जब ही उन्होंने यहाँ पे बैठा रखा है, जब भी आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते जी। अच्छा, बिहारी जी बिन बुलाए भी चले आते हैं क्या लोग, या बुलावे पे ही आते हैं उनके? हमारे मंदिर में इसी वजह से हमारे भगवान इतने नटखट हैं, वो इतने प्रेम में डूब जाते हैं, भक्तों के दीदार में इतने डूब जाते हैं कि मैंने अभी आपसे बोला ना, भगवान की नज़र पड़नी चाहिए जी। ऐसी एक कहानी हमारे पूर्वज बताया करते थे कि भरतपुर की रानी जब दर्शन करने आती तो उसके साथ भगवान चले गए थे। कैसे चले गए थे? जैसे आपके बच्चे को आप नज़र उतारते होंगे, ऐसे ही भगवान को हम वहाँ पे एक बिना पर्दे के रखते थे, तो पर्दा लगाते बार बार। उस टाइम जब पर्दा नहीं लगता था तो भगवान की वो रानी एक दिन भगवान के सामने आके ऐसा रोई कि उसके घर वालों ने मना किया कि आप बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाओगी। तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मना करने के लिए वो आखिरी दिन जब आई बिहारी जी के दर्शन करने, वो दर्शन कर कर बिहारी जी इतना मन विभोर हो गए उस रानी को देख के। तो बिहारी जब वो अपने घर पहुंची और रात को सोई, और सुबह सुबह उसके सामने भगवान साक्षात वहाँ पे चले गए। अच्छा। और यही वृंदावन वासी यहाँ पे परेशान हो गए। बिहारी जी तो चले गए वहाँ पे और बिहारी जी हो गए यहाँ पे परेशान। नहीं, वृंदावन वासी हो गए परेशान, क्योंकि हमारे बिहारी जी हमारे प्राण हैं। हमारे बिहारी जी हमारे प्राण आराध्य हैं। हमारे बिहारी जी अगर हमसे दूर हो गए तो हम वो चीज़ महसूस भी नहीं कर सकते। उन चीज़ों को क्या बोलूं। और भी कुछ ऐसे कोई किस्से कहानी अगर आपको याद हो या आपके पूर्वजों ने आप हमको बताए हो, तो मैं चाहूँगा कि न्यूज़स्कूप के दर्शक पूरी दुनिया में एक संदेश चला जाए, लोगों को तो पता चलना चाहिए। तो लाइकली इसी की वजह से हमारे मंदिर में पर्दा की प्रथा शुरू हुई। अच्छा, इसीलिए पर्दा प्रथा शुरू अभी आप जब दर्शन के लिए जब आप प्रतीक्षा कर रहे थे दर्शन की, उस समय जब भगवान की तो उस वक्त में पर्दा गिरा हुआ, पर्दा लगा हुआ, उस वक्त में पर्दा उसी की वजह से भगवान की पर्दे की प्रथा शुरू हुई। ओके। हम सभी ब्रिजवासी, हम सभी गोस्वामी जन जब बिहारी जी चले गए वहाँ पे रानी के पास। अच्छा, फिर गए सब लोग? हम सब वहाँ पे गए, बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया। हे बिहारी जी, अगर आप यहाँ पे बसोगे तो वृंदावन पूरा सूना हो चुका है। स्वामी हरदास जी आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप इतने मन विभोर मत हो, इतने हर वक्त आपको ऐसे ही पुकारेगा, तो उसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, आपकी पर्दा की प्रथा शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो चलो। तो भक्तों के आराध्य श्री बांके बिहारी जी ने हर भक्त की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए हमारे गोस्वामियों की सेवा पूजा फिर से शुरू कराने के लिए फिर से बिहारी जी अपने मंदिर में आए। हम लेके आए बिहारी जी को मना के, अच्छा। अपनी गोदी में उठाकर ठाकुर जी को, फिर वहाँ पे हमने प्रणाम किया। बिहारी जी, आज से हम आपकी एक नई प्रथा शुरू कर, जैसे एक मीटिंग होती है ना, जब एक सीरियस इंसिडेंट हो जाए तो उसकी मीटिंग होती है, सारे उच्च न्यायालय सब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मीटिंग करते हैं। ऐसे हमारे सारे पूर्वजों ने मीटिंग करी। हाँ भाई, ये तो है चमत्कार हो गया साक्षात, जब बिहारी जी हमारे चले गए तो ये तो फिर से नहीं होना चाहिए, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी समय एक गठन हुआ कि बिहारी जी की उसी दिन से पर्दे की प्रथा शुरू कर रहे हैं भैया। अच्छा। कि भगवान तो ऐसे तो चले जाएंगे तो फिर से वृंदावन सूना हो जाएगा। तो हर पुजारी की एक ड्यूटी है, बार बार पर्दा लगाओ, जिससे कि भगवान को नजर नहीं लगे, और जो रोता है उसको रोने दो, और बिहारी जी के अपनी जगह पे रहने दो, क्योंकि भक्तों के मन में आस्था बड़ी है, तो इसीलिए बार बार पर्दा लगाते हैं। बार बार पर्दे की प्रथा है। भक्त रोता है, लेकिन बिहारी जी को हम अपने कहीं भक्त की लौ न लग जाए उनसे, बस काली नजरों से दूर रखा जाता है, इसीलिए। अच्छा, तो यही कथा है, ये बहुत डीप में कथा है, छोटे में आपने सूक्ष्म रूप में सुनाई। आपने जब मेरा पूजन उस दिन कराया जी, तो वो बड़ी वायरल हो गई वो तस्वीरें भी। जी जी, पूरी दुनिया ने देख ली वो तस्वीरें। ये डिस्क्रिप्शन में उस दिन भी बता रहा था आपको, जब पूजा करा रहे थे, मैं आपको समझा रहा था जी। काफ़ी भक्तों के मन में संशय होता है कि हमारे बिहारी जी को कोई भी स्पर्श कर सकता है। फर्स्टली, हमारे भगवान को कोई भी स्पर्श कर नहीं सकता। दूसरी बात ये कि बिहारी जी के चरणों की सेवा सिर्फ पुजारी लोग करते हैं, बाकी का और कोई नहीं कर सकता। ओके। हम सिर्फ उनके अंशों को, अंश इन द सेंस की उनकी
चरण पादुका इत्र सेवा हो गई, भगवान की अलग अलग पूजा अर्चनाएं हो गई, क्योंकि हम अपने मन से करते हैं। भगवान नहीं कहते हमसे कराने के लिए, हम अपने मन से करते हैं कि हाँ भाई भगवान हम अपने भाव अर्पण कर रहे हैं, चरण पादुका पे इत्र लगा रहे हैं जी। क्योंकि वो भगवान की प्रसादी है, भगवान के चरणों में रहती है। भगवान के चरण पादुका पे इत्र लगा रहे हैं, या फिर भगवान की आरती का पूजन करें, या फिर भगवान की चरण चौकी का, भगवान की चौखट पे इत्र लगा रहे हैं। ये सब हम अपनी स्वभाव को भगवान के सामने रखते हैं कि भगवान हम अपने भाव स्वभाव हर चीज़ हम आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इसलिए बिहारी जी को लिए बोला जाता है कि हरि से नैन मिला के तो देखो, इतना धोखा खाकर तो देखो, सबसे सुंदर है हमारे बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। हर भक्त वृंदावन इसीलिए आता है कि हर भक्त बिहारी के दर्शन करने नहीं आता, वो उन गुरु के प्रभाव प्रेम को देखने आता है। स्वामी हरदास जी के, हमारे स्वामी हरदास जी जिन्होंने अकबर तानसेन बैजू बाबरा के गुरु स्वामी हरदास जी, जिन्होंने सिर्फ अपनी भजन तपस्या से बिहारी जी को प्रकट किया, जो उनका प्रेम था, जो उनका समर्पण भाव था, जो उनके मन में, वो हमारे वृंदावन में हर संत ने मानसी सेवा करी। मानसी सेवा में बिहारी जी प्राकट्य किए, सिर्फ मन में सोचने मात्र से। लेकिन आजकल की हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब प्रपंचों में फंसे, हमारा मन ही एकाग्र नहीं। मानसी सेवा में बिहारी जी को प्राकट करने के उपरांत उन्होंने ये सेवा दी। फिर सिर्फ मानसी सेवा में जब बिहारी जी मिल सकते हैं स्वामी जी को, क्या हमको बिहारी जी एक बार याद करने से नहीं मिलेंगे? अगर हम यहाँ पे अगर पवित्र मन से यहाँ पे अगर हम भगवान का ध्यान करें, एक साधना ले लें कि भगवान हमको दर्शन देने, तो भगवान नहीं दर्शन देंगे। भगवान भगत के वश में है। भगवान सिर्फ 4 घंटे हमारे लिए खड़े रहते हैं। हम नहीं कहते, वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए कि हमारे लिए भगवान हमारे आराध्य 4 घंटे दर्शन देने के लिए खड़े हुए हैं, उनको आराम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे कष्ट पूरे करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए भगवान हमारे दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि हर भक्त की आकांक्षा है कि मेरे दर्शन हो जाएं। भगवान भक्त के वश में है। इसलिए तो इंद्र भी घबराता है कि अगर भगवान के किसी भक्त ने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो वो उसको अपने निर्विघ्न निकुंज में प्रवेश दे देंगे। तीनों लोग दे देंगे उसको। भक्त के वश में है भगवान। अगर हमने, आप एक ही चीज समझो, एक कोर्ट है, अदालत है, जज बैठे हुए हैं, न्यायालय बैठा हुआ है, हम अपनी तारीख करने जा रहे हैं। क्या हम नहीं होते तो, हम अगर नहीं होते तो वो किसको तारीख देते हैं? हमारा फैसला कौन देता? जज भी तो हमारी वजह से बैठे हुए हैं। तो ऐसी भगवान हमारे लिए बैठे हुए हैं। अगर हमारा केस नहीं चल रहा होता तो आपकी अदालत लगाने का फायदा क्या होता? क्या करोगे? अदालत सुनी पे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, ना गरीबों से होती बादशाहत तुम्हारी। तो भगवान हर गरीब के हृदय में वास करता है। अपने धन ऐश्वर्य को जो भुलाकर, मानी परिवार इतना बड़ा परिवार है, वो भगवान की इतनी सेवा करता है। तो यही भाव है ना उसको भगवान के प्रति। उसको क्या जरूरत पड़ी है? कल परसों ही देखा था सालासर बालाजी, मतलब बम्बई से सालासर बालाजी, मतलब ये सब चीजें क्या हैं? वो भगवान को मानते तभी तो आते हैं ना। ऐसे तो हर चीज के लिए मना करते हैं लोग कि क्या मंदिर में प्राप्ति होगी भगवान की? लेकिन मंदिर में प्राप्ति उसकी हो सकती है। एसी तो यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रॉपर डेकोरम बना हुआ है ना, ये हम बाहर नहीं कर सकते। ऐसे एक प्रॉपर स्थान है भगवान का, वहाँ पे जाके प्रणाम करो, उनसे विनती करो कि बिहारी जी हम आपके पास आ गए, अब आपकी ड्यूटी, आप हमारे पास आ जाओ, बस हमारे मन में बस जाओ, बस यही चाहिए। ठीक बात। हमारे मन में तो ऐसा भाव आना चाहिए। इस टाइम पुष्प बंगले सज रहे हैं तो एक बोलते हैं, दिल का दिया जला बैठे हैं, दिल का दिया जला बैठे हैं, आपके आने की आस लगा बैठे हैं, ना जाने किस रास्ते से आएंगे आप श्री बांके बिहारी, हर गली फूलों से सजा बैठे हैं। क्या बात है, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। क्या बात है, क्या बात। या खुद लिखते हैं या खुद की रचनाएं होती हैं? थोड़ी बहुत सुनते हैं, थोड़ी बहुत सुनते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मैं क्योंकि देखता रहता हूँ आपके प्रतिदिन वीडियो आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद हो जाता है। अच्छा, मैं वो जब आप उस दिन मुझे चरणों की सेवा, जो उनकी चरण पादुकाओं की सेवा करा रहे थे, उन पर इत्र लगवाया जा रहा था,
इत्र का क्या रहस्य? भगवान की इत्र सेवा की पद्धति ऐसी है, अभी मैं आपको बताता, 4 घंटे 5 घंटे भगवान टोटल हमारे 11 घंटे खड़े रहते हैं, 5 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। भगवान जब 11 घंटे हमारे लिए खड़े हो सकते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है हम पुजारियों के कि भगवान खड़े खड़े उनके पैरों में दर्द हो गए होंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पैरों को दबाती है, बचपन में आपकी माँ ने आपके बच्चे आपकी मालिश करी होगी, आप अपने बच्चे की करते होंगे, बिल्कुल करते हैं, अवश्य रूप से करते होंगे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे का प्रॉपर है, चुस्त हो, दुरुस्त हो, अच्छा हो। तो ऐसे हमारे मन में भाव आता है, हमारे मन में आंसू आते हैं कि भगवान इतना कष्ट आपने उठाया हमारे लिए, तो हम आपके चरणों की सेवा करते हैं, आपके पैरों को आराम आराम से दबाते हैं कि बिहारी जी जो भी कष्ट उठाया है उसको आप, हर वक्त की आकांक्षा तो पूरी कर ली, अब हमारी आकांक्षा ये है कि तुमने जो कष्ट उठाया उसको हम पूर्ण करें, उसको पूर्ण करें। तो इसलिए उनकी चरण पादुका में इत्र, आपने लगाई चरण पादुका पे जी, वैसे हम तो लगाते हैं बिहारी के चरणों में इत्र। फर्क है हर चीज। जी जी, मैंने आपसे क्या बोला, प्रेम की सेवा है, सेवा है। भगवान की कोई हमने चरण पादुका में लगा ली तो हमको ऐसा महसूस करना चाहिए कि हम उनके चरणों में ही लगा रहे हैं, ऐसा मानसिक भाव आपके लाना मन में चाहिए, भाव आना चाहिए, मानसिक भाव ऐसा। लेकिन हम भगवान के चरणों में इत्र लगाते हैं तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम साक्षात उनके चरणों में लगा रहे हैं। ठीक बात है। हम तो भगवान की महसूस होता है मन में, महसूस बता होता नहीं है। सकते उन चीज़ों को, आंखों में आंसू आते हैं कि भगवान सिर्फ हमको दर्शन देने के लिए खड़े होते हैं, उसमें उनको कष्ट ना हो, इसलिए हमें इत्र सेवा की पद्धति है। सेवा की इत्र सेवा में भगवान की प्रॉपर सुलाया जाता है, लोरी गा के, जैसे मैंने आपको बताया बच्चे स्वरूप में सेवा है तो भगवान को लोरी गा के सुनाया जाता है, प्रॉपर ठाकुर जी की अर्चनाएँ हैं वो सब। अच्छा, वहाँ जाके लोगों के आंसू क्यों निकल आते हैं, क्यों रोने लगते लोग? मैं देखता हूँ बहुत सारी माताएं, बहनें, पुरुष भी। भगवान के दर्शन कर, भगवान जब दर्शन देते हैं तो भगवान को देखकर हर वक्त यही कांक्षा करता है कि भगवान ये जो आपने जीवन दिया, इस पूरे जीवन में हम इस संसारी कार्यों में फंसे हुए थे, उस माया जंजाल को दूर करो। और उस जैसे इस पर्दे की प्रथा के बहुत सारे रीज़न बताते हैं, हर बहुत से भागवताचार्य बताते हैं, हमारे ब्रिजवासी भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। तो ये 2-3 डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि एक भक्त और भगवान के बीच जो पर्दा लगा हुआ है, हम भी परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा बसा हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन उसी दिन हम बिहारी जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पर्दा लगा हुआ है उस अंधकार के पर्दे को हमको हटाना पड़ेगा, हम भगवान और हमारे बीच। तो जैसे उस रानी ने भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही भगवान भगवान के भक्त अपने आश्रुओं को दिखाते हैं कि भगवान मन विभोर होकर हम आपको याद करते हैं, हम आपको अर्चना करते हैं कि बिहारी जी जैसे भी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, जो भी कर्म किए हमने, आप हमको स्वीकार करो, आप करो ना करो, हमने तो आपको स्वीकार कर लिया। एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, भगवान को अगर आपने पवित्र मन से कह दिया कि बिहारी जी आप हमारे हो, तो चाहे आप हो नहीं हो बिहारी जी के, बिहारी जी आपके मन में ज़रूर आ जाएंगे, देख लेना। अच्छा, लेकिन उसके लिए मैं डीप चाहिए, डीप स्टडी, डीप मेडिटेशन, ये सब चीज़ें चाहिए। आजकल लोग मन ही नहीं लगा पाते ना, मन ही एकाग्र नहीं है। मेडिटेशन जिसको कहते हैं हम लोग, मानसी सेवा में एक पद है हमारे बिहारी जी में, मन में है बसी बस चाहे यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करो। हर भक्त के लिए है वो, जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, घर बैठे बैठे भी आप बिहारी जी को याद करना चाहते हैं तो इस पद को स्मरण करें। मन में है बसी बस चाहे यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिटला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भरे के द्रग नेत्रों में प्रेम का जल, पग सुंदर नाथ पखाना करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। यानी अपने मन के मंदिर में अपनी आँखों के आंसू को अपने आँखों के आंसू में भरकर हम आपको याद कर रहे हैं और अपने मन के हृदय में ही हम आपको आरती कर रहे हैं। यही स्वामी हरदास जी की सेवा की पद्धति थी, उन्होंने बिहारी जी को प्राकट के इसी मन की मानसी सेवा में उन्होंने साक्षात प्रिया प्रीतम युगल रूप के दर्शन करे। अच्छा, मन में दर्शन किए मानसी सेवा में। हमारे ब्रज के संत ऐसे हैं कि अगर आप जाएंगे, उनको देखेंगे तो मानसी सेवा बड़ी महत्वता रखती है, बड़ी महत्वता इतनी प्रकाश है मानसी सेवा में
कि स्वामी हरिदास जी जब तपस्या करते हैं, जैसे उनके मन में जब वो तपस्या जब साधना करते हैं भगवान की, तो मानसी सेवा में जब यहाँ पे चल रही है गर्मी ग्रीष्मकालीन, तो उनको लगती है शीतकालीन। जब मानसी सेवा में ठंड है, भगवान की मोटी मोटी पोशाकें पहने आ रही, तो उनको गर्मी, उनको सर्दी लगना महसूस हो जाता। क्या बात है। ऐसी सेवा थी, ऐसी सेवा की पद्धति है भगवान की। तो वही है भगवान की सेवा, नियम कायदे कानून, ऊपर से उनकी कृपा के वर कुछ नहीं होता। बिहारी जी के सामने हर भक्त को अपने अंधकार का पर्दा अपनी आंखों के सामने हटाकर राधा नाम पुकार कर अपने मन में ठाकुर जी को बसाकर हर मंदिर से जाना चाहिए कि बिहारी जी ने इतनी कृपा करी कि वृंदावन धाम आकर इस धूल की एक कण भी अगर आपको महसूस हो गया तो आपको, मैं नहीं मानता कि बिहारी जी आपसे दूर है, क्योंकि वृंदावन में बिहारी जी को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो ब्रिज रोज को आने दो, नंगे पैर डोलो, नंगे पैर डोलो हर वक्त। अब जैसे परसों की बात है, क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे वक्त आते हैं, मन में उत्तेजना आती है कि क्या बिहारी जी ये कलयुग व्यक्तियों की, कलयुग मनुष्यों की कैसी बुद्धि हो रही है। जैसे हमारे पास दर्शन करने आते हैं, परसों तरसों की बात है, याद नहीं है, दर्शन तो कर लिए भगवान के सामने क्या बोलते हैं, अरे पंडित जी के लड़के को भेजो, हमारे 10,000 रुपये के चप्पल रखे हुए हैं। अरे बाप रे। और बहुत बड़े संगीतकार थे, अच्छा, उनका नाम तो नहीं लेंगे, संगीतकार थे, बता रहे थे। मैं रील देख लूंगा, निकाल लूंगा। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी भाई 10,000 रुपये की चप्पल। मैंने बोला कोई बात नहीं, चप्पल मिल जाएगी, कोई बात नहीं, चप्पल ठीक है। ये बोला 10,000 रुपये की चप्पल। 10,000 रुपये की चप्पल है, थोड़ा भगवान से कहता हूँ देख लें। मैंने कहा ठीक है, भगवान देख लेना, कोई बात नहीं। हम भी कह देते हैं, भक्त बोलता है तो हम कह देते हैं कि भगवान इसकी चप्पल, जो भी है, क्योंकि भक्त है, क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब एक तरफ तो मैंने बोला उनसे कि क्योंकि भगवान के सामने हम निःशब्द हो जाते हैं, आपके जो भी मन में चेतना है वो आपके सामने, भगवान के सामने आप प्रकट ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाता हर वक्त। अब ऐसे ही वो संगीतकार थे, मैंने उनसे बोला भगवान को गा के सुनाओ, कि भगवान के सामने आए हो, इतना बड़े संगीत गाते हो तो गा के सुनाओ कुछ। तो वो शास्त्रीय संगीत वगैरह गाते थे, तो उन्होंने उनको सब कुछ भूल गए। मैंने बोला कुछ तो सुनाओ, चप्पल तो मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बचपन में सुना होगा एक, वो तो हर किसी को याद है, तुम्हें माता चपिता तुम्हें सर्वम। एक तरफ तो बोले तुम्हें माता, पीछे चप्पल देखे, चप्पल तो नहीं खो गई। अरे राम राम। तुम्हें पिता जेब देखे, जेब तो नहीं कट गई। तो ये तो क्या है, हंसी मजाक थोड़ी नहीं तो है। वही है ना कि मानसिक रूप से तो आप एकाग्र होकर आए ही नहीं ना मंदिर में। मन की एकाग्रता, अब मन की तो एकाग्रता जरूरी, तभी तो आप भगवान को पालोगे। अब जैसे मैं उस दिन भी गया, मैंने मेरे साथ कैमरामैन थे मेरे, मैंने उनको कहा, मैं कहा आपको क्या लगता है कि मैं कैमरा जब साथ में लेके जाता हूँ, भाई मेरा तो एक मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं धार्मिक स्थलों को दिखाऊं लोगों को। मैं उस उद्देश्य से गया। जब मैं पूजन के उद्देश्य से जाता हूँ तो मैं गुप्त रूप से जाता हूँ, उसका कोई फिर गुप्त रूप से ही पूजन हो सकता है, पूजन कैमरे के सामने नहीं हो सकता कभी भी। ये मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को अपने पॉडकास्ट नहीं पर। अगर आपके पूजा करने से किसी के मन के हृदय में भाव आता है जी कि बिहारी जी के दर्शन करने से ऐसा लाभ होता है, ऐसा आनंद, हर शब्द का विलोम होता है, हर शब्द का विलोम होता है, ठीक बात, सीधा का उल्टा, टेढ़ा का मेढ़ा, लेकिन एक शब्द का विलोम नहीं होता, आनंद का। आनंद के पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको, आनंद, परमानंद, सुखानंद, अलग अलग पर्यायवाची मिल जाएंगे। लेकिन हर भक्त के मन में आकांक्षा ऐसी आती है कि आपके दर्शन करने मात्र से, बिहारी जी के दरबार में आने से उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो ये अच्छी बात है। मैं एक ही मैं खुद रील्स डालता हूँ, मैं भी उसी उद्देश्य से दूसरे से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके बिहारी जी के दर्शन आप ना डालें, क्योंकि भगवान को हम बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा, मैं क्योंकि भगवान की सेवा मुझसे ही कर रहे हैं, सबसे कर रहा हूँ। आप जाओ, दर्शन करो, आपको रील्स वायरल करनी है, कोई बात नहीं, करो, लेकिन सबसे पहले उसके लिए जाओ जिसके लिए आप दर्शन करने जा रहे हो। उसको देखो पहले, उसको समझो कि वो है कौन, बिहारी जी है कौन। बिहारी जी के सामने आप एंट्री हुई नहीं, मोबाइल, आईफोन, पंडित जी बिहारी जी मेरे पास आईफोन है, ये गलत है।
मैं ये कहता हूँ पहले आप दर्शन तो कर लो, फिर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रील्स वील्स भी बना लेना, कोई बात नहीं, सब बना रहे हैं। जाते घुसते ही पहले कैमरा सबसे पहले आईफोन निकालेंगे, सबसे पहले सैमसंग निकालेंगे कि बिहारी जी मेरे आईफोन 20, आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है, अब क्या बोल सकते, मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद रील्स डालता हूँ। लेकिन बिहारी जी के आप मंदिर के वृंदावन धाम में बिहारी जी के मंदिर के बाहर का डालो, अंदर का साइड से डालो, बस बिहारी जी को वायरल। मैं आपको पंडित जी बताऊं, धार्मिक यात्राएं तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, मतलब जब से मैं स्वामी परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी के सानिध्य में हूं तब से मैं धार्मिक यात्रा, मुझे तो बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जाने का सौभाग्य अपने गुरु के साथ में मिलता है। हाँ, तो सौभाग्यशाली आई ना बात, गुरु गुरु के सानिध्य से मिलता है ना, तो यही गुरु के सानिध्य से ही भगवान की प्राप्ति हो रही है आपकी। तो मैं, लेकिन उसमें क्या है कि वहां के उन दर्शनों की फोटो तस्वीरें तो कभी किसी को देखने को ही नहीं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक मार्ग मैंने ऐसा चुना कि मैं का जाऊं, ये आपने नहीं चुना है, दुर्गम स्थलों को दिखा दूं, आपने नहीं चुना है, ये आपने नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना इस मार्ग पर चलने के लिए। ये आपके गुरु के आश्रय से आप ये कर रहे हैं। इस समय आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपके गुरु के कृपा से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसमें बिहारी जी की कृपा नहीं है, आपके गुरु का आशीर्वाद है। ठीक बात। ऐसे ही सबसे पहले ABCDEFG, पहली Z पे मत पहुंचो, पहले उसको समझो, पहले पूरी अल्फाबेट से याद करो, ABCDEFG, ऐसे सब कुछ याद करो। बिल्कुल ठीक बात है, पहली सीढ़ी से चलो ना। तो आप कभी मैं मत बोलना आज के बाद कि मैं कर रहा हूँ। हाँ मतलब मैं यानी कि ये शरीर, मैं नहीं ये शरीर, मैं अभिमान आता है। हाँ ठीक बात, हम भी नहीं, और भगवान करा रहे हैं उससे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठीक बात, तो कन्हैया करा रहे हैं। ठीक बात, तो मैं ये कहूंगा कि कन्हैया जो मुझसे करा रहे हैं, ठीक है, जिसको आप इष्ट मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप बिहारी जी को मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप माता रानी, मैं ये कह रहा हूँ आप जिसको मानते हो, चाहे आप हनुमान जी को मानो, चाहे गणेश जी को मानो, चाहे बिहारी जी को मानो, चाहे वो माता रानी को मानो, जिसको आप इष्ट मानते हो उसकी कृपा से आपके लिए सब कुछ। बिल्कुल ठीक बात, सर्वोपरि आपके लिए वह है, क्योंकि उसी की कृपा से आपने जन्म लिया है, उसी की कृपा से आप सांस लेना, उसी की कृपा से आप कभी भी देह त्याग कर सकते हैं। ठीक बात। और देह त्याग करते समय हमारे मन में यही हर समय आना चाहिए कि हरि का नाम ले। जब एक भक्त को एक पूरे जीवन में उसने दुष्कर्म किए, लेकिन अगर उसने अंतिम समय में हरि का स्मरण किया तो उसको नरक नहीं मिलता है। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, भगवान की जब भी इस देह से त्याग हो आपका नाम जरूर स्मरण करें। हरि नारायण, जय बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, श्यामा प्यारी की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। अच्छा, एक बात तो रह गई, वो भी तो पूछना था मुझे, आप ही बता सकते हैं इसको अच्छे से। राधा रानी को प्रभु श्री कृष्ण की प्रेमिका कहा जाता है, फिर प्रभु श्री कृष्ण उनके दास क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पहली बात तो अलग नहीं है। मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं, एक भाग सब लोग एक ही चीज़ कहते हैं हमारे ब्रजवासी, राधा कृष्ण कभी भी अलग नहीं है, एक युगल रूप है भगवान का, जो कि हमारे बिहारी जी का है। युगल रूप में ही भगवान के दर्शन होते हैं। हमारे भगवान के आप दर्शन करेंगे, हमारे भगवान के श्रृंगार में ऐसा वर्णन आता है, हमारे भगवान चूड़ी भी पहनते हैं, हमारे भगवान पटका भी धारण करते हैं, जो जैसे मैंने पहन रखा है जी। हमारे भगवान अंगूठी भी पहनते हैं, हमारे भगवान कंगन भी पहनते हैं। जेंट्स अंगूठी पहनता है, जेंट्स कंगन भी पहनता है जी। हमारे भगवान ब्रासलेट भी पहनते हैं, हमारे भगवान हार भी पहनते हैं, हमारे भगवान पाजेब भी पहनते हैं। अच्छा, तो हमारे भगवान के श्रृंगार में ऐसा पद है, टेढ़े टिपारे कटारे की रीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन ते, मुस्कान हुमूर प्रहारी की जय जय, राजेश्वरी दिन रहने रटो, यही मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम से बोलो तो डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। तो यही भगवान का श्रृंगार है। अगर आप अगर राधा कृष्ण को अलग मानते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, वो दोनों एक कृष्ण की अधिदैविक शक्ति है राधा। राधा रानी यानी हमारी पट रानी, यानी राधा रानी हमारी सर्वोपरि। हमारे बिहारी जी सिर्फ एक ही नाम से प्रसन्न होते हैं, राधा नाम। क्योंकि राधा, श्री राधा जहाँ पे पुकारा जाता है वहाँ पे साक्षात श्री बांके बिहारी जी आते हैं। अच्छा, श्री राधा रानी के नाम से बड़ा प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए श्री राधा भगवान बड़े प्रसन्न है। पूरा वृंदावन धाम हर जगह आप जय श्री कृष्ण, द्वारकाधीश वहाँ पे जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन वासी हरे राधा राधा राधा, हमारी हर जगह राधा। तो वृंदावन की श्यामा जो हमारी राधा, वृंदावन के कण कण में राधा रानी वास करती हैं।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे पत्ते पत्ते श्री राधा राधा होए। यानी वृंदावन के वृक्ष का कोई मरम ही नहीं जानता है। हर वृंदावन के वृक्ष में राधा रानी वास करती है। हमारे पद है वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। यमुना जी में भी राधा रानी वास करती है, वृक्ष में भी राधा रानी वास करती हैं, हर एक कण कण में राधा रानी वास करती है। इसलिए बोला जाता है कि वृंदावन की जब धूल चेहरे पर पड़ती है तो मानो राधा रानी ने हमको छुआ है, साक्षात कृष्ण ने हमको छुआ है। तो ये कृष्ण और राधा को अलग मानना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आजकल की जनरेशन है उनको थोड़ा सा पूजा पाठ को लेकर के, या बिहारी जी का पूजन है या किसी भी देवी देवता का पूजन, मैं पर्टिकुलरली आपसे बिहारी जी के पूजन के विषय में देखिए, जैसे हमको समझाया गया है पूजा की पद्धति, हाँ वो पद्धति जानना ऐसे ही हम जो युवा जनरेशन है हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो बचपन से हमसे सिखाया गया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारे पापा ने, बाबा ने, हमारे गुरुजी ने, सब चीज़ों ने जो आश्रय दिया, हम उसी चीज़ से सेवा करते हैं भगवान की, और उसी परंपरा में हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ध्यान इन द सेंस कि भगवान को कोई कष्ट नहीं हो। जैसे हमारे स्वामी अड़दा जी सखी भाव में सेवा करते थे। सखी भाव में जैसे इस समय चुन्नी को ले लें तो स्वामी जी सब, जैसे हम अपने आराध्य को मानते हैं, हम अपने प्राण मानते हैं उनको, तो प्राण मानते हुए प्राण के ऊपर कुछ भी गलत चीज़ें नहीं जाए। गलत चीज़ें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ मेरे मुंह से आपके मुंह पे चला जाएगा, कुछ आपके मुंह से मेरे मुंह पे आ जाएगा। तो ऐसे सेवा करना सिखाया कि ऐसे सखी बनो पहले बिहारी जी की, और चेहरा मान के ऐसे सेवा करो कि हमारे मुंह से कुछ नहीं जाए, मुंह ढक करके करें, मुंह ढक के करें, क्योंकि हमारे नाक से मुंह से कुछ भी गलत जा सकता है। तो यही चीज़ सेवा में समझी जानी चाहिए, महसूस करनी चाहिए कि हमारे वो प्राण हैं, हमारे वो कोई खिलौने नहीं हैं। ठीक बात। तो सब पद्धति समझाई जाती है, बिहारी का श्रृंगार कैसे होता है, पाग कैसे बांधी जाती है, भगवान को उठाया कैसे जाता है, भगवान को गोदी में लेके कैसे हमको श्रृंगार करना है। भगवान ने जब स्वीकार ना करें तो उस ना स्वीकार करने वाली वस्तु को कैसे हम एक भक्त के भाव को हम ठेस नहीं पहुंचाएं। जैसे भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, अभी मैंने आपको पोशाक का बताया, तो भगवान जब पोशाक सेवा स्वीकार नहीं कर रहे, हम एक भक्त की खुशी के लिए, भक्त के आराध्य हैं बिहारी जी, और उसका मन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो अर्पण करने के लिए आए, हम भगवान के चरणों में वो अर्पण कर देंगे कि भक्त को खुशी हो जाए कि हमारे बिहारी जी हर भक्त की आकांक्षा पूर्ण करें। तो यही सेवा की पद्धतियाँ अलग अलग हैं जो कि हर पुजारी कोशिश करता है फॉलो करने की। दर्पण दिखाता है भगवान को कि भगवान पहले आप अपने आप को देखो, राधा रानी आप अपने आप को देखो कि आप कैसी लग रही हो, फिर तो भक्त देखेंगे, बाद में देखेंगे। पर्दे के पीछे ये सब गुप्त सेवाएं जो हम लोग करते हैं, जो कि हमको बचपन से सिखाई गई हैं, और हर पुजारी को, हम सबको ये सेवा का सौभाग्य सिर्फ राधा रानी की कृपा से, बिहारी जी के आशीर्वाद से, छोटों का प्रेम, बड़ों का आशीर्वाद, और गुरुओं की शिष्य, जो हम शिष्य हैं, जहाँ से हम स्वामी अड़दा जी की वंशावली में बिलोंग करते हैं, हम उसी शिष्यावली में आए, तो हम सभी उन्हीं के वंशज हैं। तो हम सभी स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हैं जो हमारे पूर्वज थे। बोल स्वामी जी महाराज की जय। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है बिहारी जी को? अगर मैं भोग लगाने की बात करूं, उनको कुछ अर्पण करने की बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान के बाल स्वरूप में सेवा है। हमारे भगवान को आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान को 10 बार भोग लगता है, 10 बार, जो मंदिर से बन के आता है, जो मंदिर में बनता है। अब जैसे बहुत बड़ी चर्चा है भोग को लेके, कैसे बस शब्दों में व्यक्त कैसे करूं, क्योंकि दो तरीके के प्रसाद होते हैं भगवान के, एक कच्चा प्रसाद, एक पक्का प्रसाद। अच्छा। कच्चा प्रसाद जो फ्राई नहीं हो सकता, आजकल की जनरेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ, छोटा सा समझ लो सार, नहीं समझ में आए तो वो छोड़ना। कच्चा प्रसाद जो फ्राई नहीं हो सकता, पक्का प्रसाद जो फ्राई हो सकता है। कच्चे प्रसाद को सिर्फ गोस्वामी लोगों की लेडीज और हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो पर्सनल, वहाँ पे किसी का प्रवेश नहीं है। भगवान के घर पर आप जहाँ पे गए थे, उसी के पीछे हमारी कच्ची रसोई है। रसोई में आज तक आपने फोटोज भी नहीं देखे होंगे उसके, वहाँ पे किसी का प्रवेश बस चंदन घिसते हुए तो देखे कुछ भी, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग ही स्पेस है। वहाँ पे आप जाएंगे, मैं आपको माथा लगवा दूंगा, ऐसी कोई बड़ा स्पेस नहीं। भगवान का कच्ची रसोई के पीछे है, और पक्का प्रसाद भगवान का ऊपर तैयार होता है, मंदिर में तैयार होता है, मंदिर में तैयार होता है। कच्चे प्रसाद की महिमा ऐसी है कि भगवान के
कड़ी, चावल, दाल, रोटी, 3 तरीके के चावल रहते हैं, नमकीन, मीठे और सादा चावल, और सूखी आलू की सब्जी, काशी फल की सब्जी, ये सब भगवान की अलग अलग कच्चे बहुत है प्रसाद में। एक थाली मिलती है, अब आप आएंगे तो आपको भी पवाएंगे, आपको भी पवाएंगे, आप जरूर आना। तो ये सब ये कच्चे प्रसाद में आता है। और पक्के प्रसाद में पूड़ी, सब्जी और पराठे ये सब, कचौड़ियाँ जो आपको बाल भोग का भोग दिया था भगवान को, पूड़ी सब्जी, ये सब भगवान के पक्के प्रसाद में आता है। तो भगवान के सबसे पहले उठने के साथ, मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले उठने के साथ भगवान को आचमन कराया जाता है। आचमन पानी पिलाया जाता है। हम सेवा में करते हैं वो जी। भगवान को आचमन कराते हैं। आचमन कराने के बाद भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं। भोग में भगवान के सारे गोस्वामी लोगों के घर से जो बन के आता है, ये बचपन से हम बनाते हुए हैं। अच्छा। जो गोस्वामी लोगों के घर से बन के आता है, चाहे वो फल आए, चाहे वो घर की लेडीज, हमारी जो माता बहनें, हमारी जो वाइफ होगी, जो भी होगी, तो वो सब जो भगवान का जो बनाना चाहती है पराठे सब्जी, वो सब वो घर से बन के आता है। पक्का प्रसाद घर पे बन सकता है। अच्छा। कच्चा प्रसाद नहीं बन सकता, वो कच्ची रसोई में बनेगा। उसका पूरा अपरस का फॉलो होगा। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान के गर्भ में रहते हुए मैंने नहीं बताया, हम भगवान के गर्भ में रहते हुए अगर हमने भगवान के गर्भ से बाहर कदम रख लिया तो हमको भगवान के गर्भ में फिर से प्रवेश करने के लिए नहाना पड़ेगा। अच्छा। अगर हम वॉशरूम कर लिया, टॉयलेट कर लिया, तो हम अंदर नहीं जा सकते। हमको पूरा यज्ञोपवित्र अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। हम नहीं कर सकते, हमारी अपरस की सेवा है। हम भगवान की, तो ऐसे करके भगवान की सबसे पहला लगा आचमन, पानी पिया भगवान ने, नहलाया धुलाया, फिर भगवान के घर से जो लेडीज बना गए सबका प्रसाद लगा, माखन मिश्री, जो भी चीज़ें जो सब भोग लगी, एक प्रसाद ही हो गया। उसके बाद भगवान का उत्थापन का प्रसाद, उसके बाद भगवान का बाल भोग, उसके बाद भगवान का राजभोग, राजभोग के बाद भगवान का दोपहर जो भगवान को सोने से पहले, भगवान को दूध सबसे ज्यादा प्रिय है। पता नहीं क्यों, हम बचपन से सुनते हुए हैं, हमारे पूरे बताया करते थे कि भगवान को गैया का दूध बड़ा पसंद है। अच्छा। गैया का दूध बड़ा पीते हैं, सुबह शाम लगता है। तो नंद बाबा के पास तो गाय बहुत सारी थी ना, सुबह शाम बड़ा लगता है। कछु माखन, ग्वाला कहते भी हैं उनको, इसमें बोला भी जाता है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन की साय, राधे जू की कृपा से गिरवल लिया उठाए। अच्छा। भगवान ने दूध के उस दूध जो ग्वालों से दूध पिया, और जो सहायक थे उनकी सिर्फ आंखों की रोशनी से और राधे जू के चरणों की कृपा से सिर्फ अपनी कन्नी उंगली पे गिरधर उठा लिया गिरिराज जी, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सिर्फ इन्हीं 3 चीजों की वजह से। किससे? कछु गोपिन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, माखन जो माखन चोरी करते थे, कछु गोपिन की सहाय, जो गोपियों से के घर में जा जाके भगवान लीला करते थे, राधे जू की कृपा से गिरवर लिए उठाए, यानी सिर्फ राधा रानी की देखने की चरणों को देखकर उन्होंने गिरिराज जी धारण कर लिए। यही है। तो ये इतनी शक्ति है जब वृंदावन के माखन में, वृंदावन के दूध में, तो भगवान हमारे 4 घंटे क्या, भगवान हमारे सर्वोपरि हमको दर्शन दे रहे हैं। लेकिन हमारे मन में तो ऐसा भाव आता है, हमारे ठाकुर जी जितना हो सके हमारे लिए कष्ट ना उठाएं। हम तो सिर्फ उनको अपने आंसू दे सकते हैं, अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोएं, और जितना वो कष्ट ले रहे हैं उतना कष्ट अगर मैं भी 4 घंटे खड़े होकर पॉडकास्ट दूंगा तो मेरे आप पैरों में दर्द होने लगेगा। यही चीज़ आप फील करो आंख बंद करके कि भगवान हमारे 5 घंटे लगातार खड़े हुए हैं। तकलीफ तो होगी ना, जाहिर सी बात। अभी आप कह रहे हैं हमारे प्राण है, वो हमारे भगवान को प्राण से प्रिय है हमारे। अच्छा, तो यानी कि कहने का 90 अनुपात ये हो कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा दूध अति प्रिय है। दूध, माखन, मिश्री, और दूध, माखन, मिश्री, ये सब चीजें, उसमें भी प्रेम समर्पण होना चाहिए। प्रेम समर्पण होना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती ऐसी। हाँ, प्रेम जरूरी है। तामसिक चीजों से दूर रखें। तामसिक इन द सेंस की प्याज, लहसुन, दुर्गंध जिसमें आती है। हमारे बिहारी जी को पर्सनली 2-3 चीजें हैं जो भोगने लगती हैं। आप घर पे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे भगवान को डर लगता है, मतलब बोलते हैं ऐसा, हमारे पूरे बताया करते थे। टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, जो रक्त का कलर होता है, इनका भोग नहीं लगता हमारे। अच्छा। टमाटर, चुकंदर, गाजर और पेठे का भोग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पूछो? पेठा यानी कि जिसकी पेठे की मिठाई बनती है? नहीं, पेठा जो आगरा का पेठा है, हाँ वही पेठा नहीं लगता हमारे, उसका भोग नहीं लगता। हमारे मान्यता है कि भगवान को लाल चीजों से दूर रखा जाता है। लाल चीजें इन द सेंस कि भगवान की आंखों के पोशाक तो लाल धारण हो जाती है, भगवान को खाने में जैसे
अच्छा। मतलब बताते थे पूर्वज, अभी भी बताते हैं, हम नहीं लगाते भोग। बिहारी आप जी में नहीं लेके आप लेके आएंगे कच्चा प्रसाद, हम नहीं लगाएंगे भोग। ओके। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम नहीं लगाएंगे वो। आप चाहे पक्का प्रसाद लगा के आओ, हम दूर से दिखाएंगे। हम आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि हमको नहीं पता आप किस पद्धति से बना रहे हैं, हमको नहीं पता आपके घर में क्या बन रहा है। हर पुजारी इतना ध्यान रखता है, हर पुजारी की इतनी ड्यूटी होती है कि वो भगवान को प्रॉपर भोग लगाए, हर भाव को अर्पण करे भगवान के सामने। लेकिन हमको नहीं पता वो भक्त का भाव क्या है, उसके भक्त के भाव में उसने खुद ने बनाया भी है, उसके घर में क्या बन रहा है, बनवाया, ठीक बात, किस पात्र में और बनवाया, जितना हो किस सके बर्तन दूर में रहना बनवाया। चाहिए। भगवान के इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना हो सके हमको अपराध से बचना चाहिए। ठीक बात है, क्या पता उसी में नॉनवेज पका लिया और उसी में मैं तो स्पष्ट बोलता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप अपने भाव को लेके आए। भगवान को, बिहारी जी को कुछ नहीं चाहिए आपसे। लगाना भी है तो मानसिक भोग लगा दें। बिहारी जी, अरे कुछ नहीं जाता मानसी सेवा में। मानसी सेवा में वो पहुंचो तो सही, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े संतों ने तपस्या करी है, बड़े बड़े मानसी में क्या क्या नहीं किया। मानसी में कुछ नहीं जाता, आंखें बंद करो। भगवान, आज हम आपको याद कर रहे हैं, हे सत्यनारायण भगवान, हे बिहारी जी, हे हनुमान जी, हम किचन में हम भोग लगा रहे हैं, मन में याद करो। भगवान को हम याद कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भगवान के लिए हमने भोग अर्पण किया, वहाँ पर हमने पाया तो मान बड़ा चीनी कम है, तो अगले दिन फिर से बोला चीनी बढ़ा दी। अब उसमें भी हमको याद आ गया हमारी चप्पल रह गई, तो क्या होगा? हो गया कुछ नहीं होगा। गया हमारे भाव। गुरुजी भी हमको एक कहानी सुनाते हैं कि मानसिक भोग लगा रहा था। एक प्रतिदिन का उसका संकल्प था कि 1 कुंटल चीनी से भोग लगाना है। एक दिन उसमें भी कंजूसी हुई है, सुन रखी है एक दिन 1 कुंटल की जगह थोड़ी सी ज्यादा गिर गई, तो उसने वो निकाल ली, तो भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। ये कंजूसी है। बोले तो हाथ के ऊपर, ये प्रेम है भगवान के प्रति। उसने भगवान को तो उसने कहा कि जब मैं पूरी डाल रहा था तब तो आप नहीं आया, जहां मैंने हाथ थोड़ी सी निकाल ली तो आपने मुझे दर्शन दे दिए, इसका उद्धार हो गया। इसका उद्धार हो गया। तो यही तो बात है, भगवान प्रेम देख रहे हैं। जब भगवान हर किसी व्यक्ति को प्रेम से देखते हैं। हमारे बिहारी जी बड़े दयालु। प्रेम के, आपने कहा ना कि भगवान को प्रेम चाहिए सिर्फ। जो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। क्या बात। तो आप भी भाव से भजें, भैया के साथ भजें, जितना हो सके कृपा प्राप्त करें। राधे 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 राधे। हाथ जरूर उठाएं, हाथ जरूर उठाएं, कुछ कंजूसी नहीं जाती। हाथ जरूर उठाना। इन हाथों को खोल के हमें ऐसा व्यतीत करते कि भगवान, मैं आपके सामने निर्धन हूँ, मैं आपके सामने हर मन का पाप मैंने आपके सामने अपने अंदर से निकाल दिया। और मन का पाप निकालने के साथ अब आप देखो मेरे हाथ खाली हैं, अब इनमें कृपा बरसो, कृपा बरसाओ। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इतने सारे विषयों पर आपसे चर्चा हुई। मुझे लगा कि मैं आपसे पॉडकास्ट करते करते वृंदावन के उन कुंजों में घूम रहा हूँ, उन गलियों में घूम रहा हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारी लीलाएं किया करते थे। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुझे दर्शन हो रहे थे जब मैं आपसे बात कर रहा था। आपने समय निकाला, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएं या निधिवन राज जी के दर्शन करने जाएं, तो आप मोहित कृष्ण गोस्वामी जी से संपर्क करें, और इनके साथ दर्शन पूजन का जो आनंद है, मैं उसे यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे संपर्क करने से पहले बिहारी से संबंध जोड़ लें, क्योंकि मैं हाँ, पहले तो वहाँ जोड़ लें। पहले बिहारी से संबंध जोड़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिहारी से संबंध जोड़ें, अपने मन को पवित्र करें। वृंदावन में आप आएँ और बिहारी जी को महसूस करने की कोशिश करें, हर कण कण में बिहारी जी को महसूस करें। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप थे पंडित मोहित कृष्ण गोस्वामी जी, जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, निधिवन राज जी के मुख्य पुजारी हैं। इनसे हमने बातचीत की, बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत सारे ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी मिली जो कि शायद मुझे लगता है लोगों को नहीं थी। अज्ञानतावश अगर गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, तो उनको सुधारें। इस पॉडकास्ट को सुनिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहिए। नमस्कार। राधे राधे राधे।